गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चला रहे थे उसमें पढ़ाए थे आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो जो ये प्रायद्वीपीय पठार था इसमें हम पहले देखे थे केंद्रीय उच्च भूमि, इसके बाद मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद बघेलखंड, बघेलखंड के बाद हम देखे थे बघेलखंड के बाद छोटा नागपुर के पठार को। इसके बाद उसमें बताए थे एक और आता है महानदी बेसिन। तो बेसिन, महानदी बेसिन को हम लोग नदियों में पढ़ेंगे, महानदी बेसिन को हम लोग नदियों में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ पठार को देखेंगे। तो पठार में आज देखेंगे दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, तो इसकी लोकेशन भी देख लीजिए। ये जो केंद्रीय उच्च भूमि थी यहाँ पे अरावली श्रेणी ये है, ये क्या है अरावली श्रेणी, यह है मालवा का पठार, इसमें यह है मेवाड़ का पठार, यह है बुंदेलखंड का पठार, इसके बाद इससे लगा हुआ बघेलखंड का पठार, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। यहाँ बताए थे राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ के बाद यहाँ देखे थे गरजात की पहाड़ियाँ, फिर यहाँ देखे थे महानदी बेसिन, महानदी बेसिन के बाद यहाँ देखे थे दंडकारण्य का पठार। तो यह है मालवा का पठार, यह है बुंदेलखंड का पठार, यह है मेवाड़ का पठार, यह है बघेलखंड, यह है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के बाद यह है गरजात की पहाड़ियाँ, यह है राजमहल की पहाड़ियाँ और यह है दंडकारण्य का पठार। क्या है दंडकारण्य का पठार, यह है दंडकारण्य का पठार। तो जो यहाँ देखिए दंडकारण्य का विस्तार, जो दंडकारण्य का विस्तार है ये मेनली तो पहले इसका अधिकांश पार्ट छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़। इसके बाद ये कुछ पार्ट उड़ीसा में आता है और कुछ पार्ट इसका आ जाएगा कहाँ, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य का विस्तार ये देखेंगे तो ये लगभग छत्तीसगढ़ में इसका ज्यादा पार्ट है। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये आंध्रा में आ जाएगा। तो जो उड़ीसा में आता है उसको बोलते हैं मलकानगिरी, मलकानगिरी। और इसके बाद कालाहांडी का पठार, इसी में है एक पार्ट कालाहांडी, मलकानगिरी और कालाहांडी। तो जो ये मलकानगिरी देखेंगे, इस मलकानगिरी में अभी विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें अभी के दौर में तो इस मलकानगिरी में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो उड़ीसा के लोग हैं जो इस क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने क्या किया है कि इस क्षेत्र में जो बांग्लादेशियों के घर थे उसमें आग लगा दिया है। कौन, ये जो लोग थे जो घुसपैठिए थे, उनके क्षेत्र में उड़ीसा के लोगों ने जो इस क्षेत्र मलकानगिरी वाले क्षेत्र में रहते थे उनमें आग लगा दिया गया। इसके कारण भी अनेक कारण है। उनमें क्या है कि ये जो इस क्षेत्र के लोग थे उनकी शायद लड़की की कुछ इन बांग्लादेशियों ने जो घुसपैठी हैं वो कुछ कर दिए थे। तो इसी कारण से इन घुसाए लोगों ने क्या किया कि जो पूरा एरिया है उसी को आग के हवाले कर दिया। तो ये खैर देखिए वो तो न्यूज है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं ज्योग्राफी की दृष्टि से। तो ये है दंडकारण्य का पठार, जिसमें ये छत्तीसगढ़ का पठार। ये तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आप जानते हैं बस्तर का पठार, इसी में है एक बस्तर का पठार, आप नाम सुनेंगे बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। तो मलकानगिरी, कालाहांडी और बस्तर का पठार, मेनली इसका 3 में विभाजन किया जाता है कि इसका दंडकारण्य का पठार का। तो इसमें इस एरिया में देखेंगे तो कालाहांडी के पठार में
तो इसमें लगभग मैग्नीज जो अयस्क है, इस क्षेत्र में मैग्नीज के लगभग प्रधानता है। किसमें? इस क्षेत्र में, कालाहांडी के पठार में। तो जो ये बस्तर का पठार है, तो यहाँ पे इस जो दंडकारण्य का पठार है, इसमें लौह अयस्क भी पाए जाते हैं। यहाँ पे लौह अयस्क की भी प्रधानता है। तो अब जो लौह अयस्क में देखेंगे तो यहाँ पे एक खान है, आप नाम सुने होंगे, बैलाडीला की खान। ये जो बैलाडीला की खान है, ये मेनली लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। और ये जो लौह अयस्क है, किस प्रकार की? यहाँ पे हेमेटाइट। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि भारत में अधिकांश जो लौह अयस्क पाई जा रही हैं, वो किस टाइप की हैं? हेमेटाइट टाइप की हैं। लेकिन एक यहाँ पे जो देखे थे छोटा नागपुर के पठार में, उसमें देखे थे कि जो उसके पश्चिमी में, उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया था, यानी छोटा नागपुर के पठार में जो ये वाला एरिया था, जो पलामू वाला, ये वाला पलामू का पठार, यहाँ पे किस टाइप का पाया गया था? मैग्नेटाइट। लेकिन जो ये सिबुम वाला क्षेत्र था, यहाँ पे हेमेटाइट। और उड़ीसा में भी जो लौह अयस्क पाए जाएंगे जो इस क्षेत्र में, उसमें भी किस टाइप के पाए जाएंगे उसमें भी, या फिर जो छोटा नागपुर का पठार आएगा, जो हम बताए हैं आपको कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? झारखंड में है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में है। तो जो उड़ीसा वाला पार्ट इसका पड़ेगा, वहां भी इसी के नीचे, झारखंड के नीचे देखेंगे उड़ीसा सटा हुआ है। तो जो ये यहाँ पे भी जो पाए जाएंगे अयस्क, इसी के नीचे जो ये झारखंड है, मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार पे, इसी के नीचे से उड़ीसा स्टार्ट होती है। तो जब उड़ीसा स्टार्ट होगी, तो जो उड़ीसा का जो ये वाला एरिया होगा, उसमें भी किस प्रकार अयस्क पाए जाएंगे? हेमेटाइट प्रकार के। वहां भी जो लौह अयस्क पाया जाएगा, वो किस टाइप का? हेमेटाइट टाइप का। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटाइट, और जो ये कर्नाटक वाला एरिया देखेंगे, वहां पे भी मैग्नेटाइट प्रकार के अयस्क पाई जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अधिकांश क्या पाया जाता है? हेमेटाइट पाया जाता है। तो मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में केवल हेमेटाइट प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, भारत में केवल हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया असर्शन रीजन में कुछ और दे दिया, तो क्या केवल हेमेटाइट प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं? तो नहीं, भारत में मैग्नेटाइट भी पाया जाता है। तो इसीलिए वहां ध्यान रखिएगा, अगर केवल नहीं लगाएगा तो वहां हेमेटाइट भी दे सकता है या मैग्नेटाइट दे सकता है, क्योंकि केवल दिया नहीं है। लेकिन जब केवल लगा देगा, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हेमेटाइट ही पाया जाता है, मैग्नेटाइट नहीं पाया जाता है, तो वो गलत है। तो यहाँ पे जो दंडकारण्य के पठार में जो खान है, वहां पे बैलाडीला की खान है, जो कि देखेंगे यहाँ पे क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। और किस टाइप का? हेमेटाइट टाइप का। और ये जो बस्तर का पठार है, ये बस्तर का पठार, यहाँ पे पाया जाता है टीन। यहाँ पे क्या पाया जाता है? टीन। तो टीन पाया जाता है बस्तर के पठार में, टीन पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में लगभग भारत का ज्यादातर टीन का उत्पादन कहाँ होता है? इस छत्तीसगढ़ से ही होता है। ये भारत में टीन का लगभग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखेंगे तो कहाँ से करेगा? ये छत्तीसगढ़ ही, इसी बस्तर के पठार से छत्तीसगढ़ करता है भारत में टीन का उत्पादन। तो ये वाला एरिया हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे महानदी बेसिन, ये महानदी बेसिन मतलब मेनली क्या हुआ? कुछ नहीं, बेसिन मतलब कि इसका जो ड्रेनेज एरिया है, यानी इसका जो नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, यानी जहां जहां से वो पानी ले रहा है, यानी जहां जहां से जल का स्रोत इस नदियां के लिए है, उसी को बोलते हैं क्या? ड्रेनेज या बेसिन, या ड्रेनेज सिस्टम बोलिए, या वाटर कैचमेंट एरिया बोलिए, यानी जल ग्रहण क्षेत्र, तो उसी को बोलते हैं बेसिन। तो ये जो महानदी का बेसिन है, ये किसके लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। जैसे दामोदर नदी बेसिन थी, जो दामोदर नदी का जो बेसिन था, वो किसके लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। तो ये वाला एरिया भी किसके लिए जाना जाएगा? कोयला के लिए। तो इस महानदी बेसिन में एरिया देखेंगे आप, तलचर,
तलचर, कोरबा, ये सब किसके लिए है? कोयला के लिए। ये उड़ीसा में है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो तलचर और कोरबा ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? कोयला के लिए। तो ये था दंडकारण्य पठार के बारे में और महानदी बेसिन के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में पूर्वी घाट को देखेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक था तो ये पठार छूट जाता है, इसीलिए हम बोले कि नहीं, इसको भी इसी में ऐड कर दिया जाए। तो यह है दंडकारण्य का पठार और महानदी बेसिन को हम लोग देख लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।